नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर, लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। आईएएस अमृत अभिजीत, आईपीएस प्रवीण कुमार शामिल है इस उच्च स्तरीय कमेटी में और इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। अग्निकांड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद योगी ने हादसे की परिस्थितियों, लापरवाही और जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को सौंप दी है। एसआईटी को 7 दिन के अंदर अपने रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए गए। अग्निकांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और लखनऊ आकर स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। बाद में उन्होंने केजीएमयू में घायलों का भी हाल जाना और पीड़ितों के स्वजनों से भी मुलाकात की है। देर शाम उन्होंने अग्निशमन गृह, लखनऊ विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक में 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन और 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के ये कड़े निर्देश दिए गए। इसके बाद साथ ही मंगलवार यानी कि आज अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम भी योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिए हैं। इन बिंदुओं पर जांच करेगी एसआईटी। संबंधित इमारतों में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं, इमारत में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन और अग्नि सुरक्षा प्रबंधन नियामक एजेंसियों की भी भूमिका अब संदिग्ध है। संबंधित विभागों की लापरवाही, स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं की प्रतिक्रिया, ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर जांच की जाएगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बचाव, इमारत से निकासी और राहत कार्यों का संचालन। मुख्यमंत्री का आज हाथरस पे 548 करोड़ की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था, लेकिन रद्द कर दिया है। इसके बाद आगरा में भी उन्हें विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करनी थी, लेकिन लखनऊ अग्निकांड के बाद ये तमाम दौरे उन्होंने रद्द कर दिए हैं। निगाहें अब अग्निकांड को लेकर है। इस पूरे मामले को लेकर तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी का गठन हो गया। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर, इस अग्निकांड को लेकर जांच करेगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा मानकों और विभागीय भूमिका की भी जांच होगी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। रात में बैठक हुई, ये हाई लेवल की बैठक और उसके बाद कड़े निर्देश, एसआईटी का गठन। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। हालांकि उससे पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 6 लोगों के नामजद मामला भी दर्ज हो चुका है और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर, इस अग्निकांड को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। एसआईटी का गठन, 2 सदस्यीय टीम इस पूरे अग्निकांड को लेकर जांच करेगी। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस पूरे अग्निकांड के पीछे आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये भयावह घटना है, राजधानी टू राजधानी अग्निकांड की सेम कहानी, मतलब लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं और बिल्डिंग बनती हैं, उसमें कोचिंग सेंटर्स होते हैं, पीजी हो जाते हैं, होटल हो जाते हैं, लेकिन अग्निकांड जैसी घटनाओं से बचने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। इस पूरे मामले को देखा जाए पुनीत, तो क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एसआईटी का भी गठन हो गया है? जी बिल्कुल आर्या, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का भयावह हादसा हुआ, लेकिन उससे भी सबक नहीं लिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, मानकों के विपरीत बनी बिल्डिंगें कहीं ना कहीं आग का गोला है जो मौत का कारण बन रही है। आप देखिए कि लखनऊ की जिस कोचिंग में ये आग लगी है वो पूरी इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। एक तरफ उसमें जो पेट के डॉक्टर हैं वो बैठते थे, पेट का प्रोडक्ट मिलते थे, इसके अलावा एनिमेशन और 3D डिजाइनिंग की कोचिंग थी। इसके अलावा बताया जाता
बताया कि उसमें एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी, यानी कि अपने जो मकान मालिक था उसने अपने पूरे स्पेस को कॉमर्शियली यूज कर रहा था। लेकिन नक्शा बिल्कुल इसके विपरीत था। नक्शा कहता है कि पीछे सेटबैक होना चाहिए, आगे पार्किंग की जगह होनी चाहिए, लेकिन सब कवर्ड करके रखा गया था। इतना ही नहीं, बेसमेंट तक की बनाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब इस तरीके की बिल्डिंगें बनेंगी तो ऐसे हादसे में फायर ब्रिगेड हो या एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इनको अंदर घुसने का मौका कैसे मिलेगा? जैसे कल की सिचुएशन में जब बहुत सोच विचार के बाद पीछे की तरफ से दीवार तोड़ी गई, तब जाकर के शवों को बाहर निकाला जा सका है। सबसे बड़ा और लापरवाह अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कोई विभाग है तो वो लखनऊ विकास प्राधिकरण है। देखिए, इस खेल को समझिए। इसमें जेई और एक्सीएन की सबसे बड़ी मिलीभगत होती है और जो एरिया का सुपरवाइजर होता है उसकी मिलीभगत होती है। जब किसी अवैध निर्माण की शुरुआत होती है तो ये लोग वहां जाकर के अपनी जेब गर्म करते हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो दिखावे के लिए सीलिंग कर दी जाती है। सीलिंग करने के बाद चाबी हैंडओवर कर दी जाती है निकटतम थाने के। उसके बाद बिल्डर थाने से और जेई और एक्सीएन से सेटिंग करता है और सीलिंग में डीलिंग होती है। उसके बाद यही सीलिंग खुलती है और मानकों के विपरीत बिल्डिंगें बनती हैं। पूरे लखनऊ में ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जिनमें ना तो पार्किंग है, ना तो सेटबैक है, ना फायर की व्यवस्था है। और ऐसे में जब इस तरीके के भयावह हादसे होते हैं तो शवों की संख्या ज्यादा हो जाती है। जी पुनीत, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब दिल्ली वाला अग्निकांड हुआ था उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने तमाम वो निर्देश दिए थे कि ऐसे बिल्डिंगों की पहचान की जाए जहां पर ये तो कॉम्प्लेक्स है, कोचिंग सेंटर है, होटल है, वहां पर जाया जाए, जांच की जाए कि एनओसीज हैं, फायर की कोई सुविधा है या नहीं है फायर बुझाने के। ऐसे में माना ये जाए कि सिर्फ ये एक निर्देश के तौर पर रह गया, कागजों में रह गया, धरातल पर उसका कोई भी तस्वीरें देखने को नहीं मिली और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये नक्शा पास करवाया जाता है घर बनवाने के लिए और फिर उसको कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाता है, यानी कि अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता देखी जाए पुनीत, कि निर्देश एक तरफ योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, उसके बाद उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या उन बिल्डिंगों को देखा नहीं गया? इस तरीके की बिल्डिंगों की सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें जिन 4 अफसरों पर फिलहाल अभी तक कार्रवाई हुई है, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटी मछलियों पर गाज गिरी है। गौरव कुमार जो कलेक्शन जानकीपुरम है, यानी कि जिन्होंने कनेक्शन इत्यादि का कार्य किया था, उनको सस्पेंड किया गया है। कमलेंद्र कुमार सिंह एफएसएसओ, यानी कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हुआ था उसके बाद इनको फायर सिस्टम जांचने थे, इनको सस्पेंड किया गया है। अनिल कुमार एई को सस्पेंड किया गया और प्रमोद पांडे जेई को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड होने वाले में 2 एलडीए के और 1 ऊर्जा विभाग के तथा 1 फायर विभाग का अधिकारी है। लेकिन इस बात को समझिए, जिसने इस बिल्डिंग का नक्शा पास किया होगा वो या तो रिटायर हो गया होगा या दूसरी जगह उसका ट्रांसफर हो गया होगा। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उस व्यक्ति का कहीं ट्रांसफर हुआ है और उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कराते हैं, रिटायर हो गया है तो उसे तुरंत अरेस्ट करा के जेल भिजाते हैं, तो सीधे तौर पर ये एक बड़ा मैसेज होगा पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्राधिकरण के लिए, जहां बैठे बाबू जेई एक्सीएन केवल पैसा लेकर के मानकों के विपरीत बिल्डिंग बनने का ऑर्डर पास करते हैं, पूरा संरक्षण देते हैं, जिसके चलते ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं और जब हादसे होते हैं उसके बाद ये सीधे तौर पर हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आर्या कि इस तरीके के जब हादसे होते हैं उसके बाद जो जांच कमेटी गठित करी जाती है वो इन्हीं एलडीए अधिकारियों को क्लीन चिट दे देती है। राजधानी लखनऊ के चारबाग में कुछ वर्ष पहले एक होटल में कांड हुआ था जिसमें 6 लोगों की तकरीबन मौतें हुई थी। उसमें वर्षों तक जांच चली और उसके बाद एलडीए के जो अधिकारी थे उनको सीधे तौर पर क्लीन चिट दे दी गई। आखिर उन्हें क्लीन चिट क्यों दी गई? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस अवैध बिल्डिंग को बनने से रोकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एलडीए कोर्ट में ले जाकर के जिस तरीके से मामला फंसा करके डीलिंग करके पैसा लेते हैं वो ना करके सीधे तौर पर कार्रवाई करते? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है कि लखनऊ में जिस तरीके की अवैध बिल्डिंग है जिनमें कोचिंग, लाइब्रेरी और इस तरीके के गेम जोन संचालित हैं, अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? अगर इसमें कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त लेवल पे करेंगे तो जाहिर तौर पर इसमें कई बड़े नाम भी सामने आएंगे जिनका सीधे तौर पर संरक्षण प्राप्त है इन जेई और एक्सीएन को, जो सीधे तौर पर खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और ऐसी अवैध निर्माणों को बनाने की परमिशन न केवल देते हैं बल्कि उन्हें संरक्षण भी प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन जब दिल्ली में हादसा हुआ था मालवीय नगर वाला अग्निकांड, उसके बाद लगा था कि अब दोबारा इस तरीके की खबरें नहीं आएंगी, इस तरीके का अग्निकांड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए थे, निर्देश उन्होंने दिए थे उन होटलों की जांच करने की, उन बिल्डिंगों की जांच करने की, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं है पुनीत। और ये लखनऊ की कोई पहली घटना नहीं है जिसमें 15 चिराग बुझ गए हैं, कई घर उजड़ गए हैं। सवाल लगातार पुनीत
पुनीत एक ही बना हुआ है कि लखनऊ जैसा पॉश इलाका, वहां पे तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनमें होटल चल रहे हैं, जिनमें पीजीज चल रहे हैं, जिनमें ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। क्या अब उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई होगी, उनकी भी जांच की जाएगी, या सिर्फ ये आग बुझने के बाद ये मामला भी ठंडा हो जाएगा? पुनीत, सवाल लगातार बना हुआ। सीधे तौर पर आ रहा है, जिस तरीके से देखा गया है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो जांच के आदेश जरूर दिए जाते हैं। तो अगर किसी प्रदेश में ऐसा बड़ा हादसा होता है तो तत्काल यहाँ पर फायर विभाग को एक्टिव किया जाता है, लेकिन साफ तौर पर देखा गया है कि ये केवल फोटो और वीडियो तक सीमित रहता है। यानी कि टीम वहां पर पहुंचती है, फोटो खिंचवाती है, वीडियो बनवाती है और वही मुख्यमंत्री तक भेज दिए जाते हैं, पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि हमने कार्य किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो यहाँ के कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन कोचिंग सेंटर्स, अलीगंज जहां पर ये हादसा हुआ है, अलीगंज और कपूरथला में ऐसी सैकड़ों कोचिंग है आर्या जो मानकों के विपरीत बनी बिल्डिंगों में चल रही हैं। ये तो पहला हादसा है और शायद एक बड़ा सबक है। अब भी अगर फायर विभाग जाग जाए और जिस तरीके की ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनको सील करते हुए इनके साथ किसी तरीके की नरमी ना बरते, क्योंकि सीधे तौर पर इनमें एग्जिट पॉइंट नहीं है, केवल एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट है। किसी भी तरीके की फायर से लड़ने की, किसी भी तरीके की आग से लड़ने की जो उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था नहीं है, केवल कागजों में मौसम गुलाबी रखा गया। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी सतर्क अधिकारी के अंडर में जांच कराते हैं तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पुनीत। तो लखनऊ से बड़ी खबर एक बार आ रही है। लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी सुरेश कुमार साहू भी गिरफ्तार हुए हैं, रामकृष्ण उपाध्याय तो शंख जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के मद्देनजर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 सरकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला और तुषार कृष्ण जायसवाल अलीगंज के पॉश इलाके में स्थित बिल्डिंग के संयुक्त मालिक हैं और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। पुनीत मोहा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है, बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि आगे ये एक नजूल होगी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, कि इस तरीके की अगर घटनाएं होती तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और आगे कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा जो दोबारा से इस तरीके की घटनाएं देखने को ना मिले, क्योंकि लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लखनऊ अग्निकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त मालिक हैं ये चारों। सुरेश कुमार साहू नामक एक चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक एनिमेशन प्रशिक्षण केंद्र था, जबकि निचली मंजिलों पर एक पालतू जानवरों की दुकान और एक क्लिनिक भी संचालित होते थे। आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल आर्या, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर को देखते हुए आनंद फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तकरीबन 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल, ये सभी बिल्डिंग के पार्टनर थे। इनके खिलाफ BNS की धारा 110, 105, 125 और 6/10 के तहत कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है आर्या की जो कमेटी गठित करी है, हालांकि ये कमेटी LDA VC ने गठित करी है, जिनको शायद पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए था और अपने जो माथत हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आदेशित करना चाहिए था दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए कि तत्काल प्रभाव से इस तरीके की अवैध बिल्डिंगों को सील करें। ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करी गई है। KK गौतम, मानवेंद्र सिंह, मनोज सागर और अभिनंदन सिंह इसकी जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जांच करेंगे वही तो परमिशन देते हैं ऐसी बिल्डिंगों को बनाने के लिए। जब वो एक्सटीएन रहे हैं तो उनके क्षेत्र में इस तरीके की अवैध बिल्डिंगें तमाम बनी हैं जिस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर जांच किस ओर जाएगी? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला एक्शन देखने को क्या होगा। सूत्र बताते हैं कि LDA की कार्यशैली से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा नाराज है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में जिस तरीके के अवैध निर्माण हो रहे हैं, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में LDA के बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद राहत और बचाव कार्यों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया है। राजनाथ सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और अधिकारी
अधिकारियों से घटना की जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। रक्षा मंत्री ने आपको बता दें कि घायलों के परिजनों से भी बातचीत की है और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुनीत, लगातार दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसे ही अग्निकांड होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, अब राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। ये माना जाए कि ये अग्निकांड से सब कोई हिले हुए हैं, चाहे प्रशासन हो या फिर खुद सत्ता में बैठे वो तमाम लोग। ये माना जाए कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, आगे इस तरीके की नजूल पेश की जाएगी ताकि इस तरीके की दोबारा घटनाएं ना हो, क्योंकि तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं पुनीत जहां पर सवालों के घेरे में है वो बिल्डिंगें। वहां पर एनओसीज हैं, फायर एनओसीज ली गई हैं, फायर सिस्टम की तमाम वो तैयारियां की गई हैं या नहीं। इस तरीके की चाहे पीजी चल रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट चल रहे हो, चाहे होटल चल रहे हो, चाहे फिर इस तरीके की कोचिंग सेंटर। पुनीत, का ये हादसा हुआ है, अब इस हादसे से फायर विभाग को सबक लेना चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपना काम करे या ना करे, फायर विभाग को सीधे तौर पर रैंडम एक जांच चलानी चाहिए। और जिस तरीके के ये होटल अवैध बने हुए हैं, जिस तरीके के अपार्टमेंट्स अवैध बने हुए हैं, जिस तरीके के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अवैध बने, इनमें फायर सिस्टम की व्यवस्था है या नहीं। अगर फायर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे होटल, ऐसे कॉम्प्लेक्स और ऐसे जो कॉमर्शियल स्पेस है, इनको सील करना चाहिए। इनके ऊपर भारी जुर्माना लगाना चाहिए ताकि कोई दूसरा ये हिम्मत ना कर सके। फायर उपकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके के नक्शे पास होते हैं वो बिल्कुल विपरीत रहते हैं। आप इस बिल्डिंग में देखिए तो एक ही एग्जिट पॉइंट था, वो भी 3 तरफ से घिरा हुआ था। सवाल लगातार एक ही बना हुआ है कि इस अग्निकांड का असली जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। पीड़ादायक है, जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है, जो कुछ भी करना आवश्यक था, सब किया है लोगों ने। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है कि इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जांच कराई जाएगी और आवश्यक जहां हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से। लखनऊ अग्निकांड के कांड के बाद गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट जारी किया गया है। गेमिंग जोन, मनोरंजन केंद्र और कोचिंग सेंटरों की अब जांच होगी। 3 गेमिंग जोन और 20 से अधिक कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा खामियां मिली है। मानकों में कमी पर नोटिस के साथ अब कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। संचालकों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश। भीड़-भाड़ वाले संस्थानों में फायर सेफ्टी पर विशेष फोकस किया जाएगा। DIOS और अग्निशमन विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता प्रशासन अब नहीं करेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रमेश, लखनऊ का अग्निकांड बड़ा भयावह है, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे का मुख्य आरोपी कौन है, लेकिन अब नोएडा में अलग अलग जगह पर जांच की जाएगी। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या इस अग्निकांड के बाद ये बड़े निर्देश दिए गए हैं, ये माना जाए कि प्रशासन अब सख्ते में है? रमेश, अरे देखिए, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ अग्निकांड के बाद नोएडा के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया। जितने भी तमाम कोचिंग सेंटर यहाँ पे संचालित हो रहे हैं और विशेष तौर पे जो भीड़-भाड़ भरी मार्केट वाले इलाके हैं, वहां पे यहाँ पे चेकिंग की जाएगी। फायर सेफ्टी के नॉर्म्स चेक किए जाएंगे। क्या कोचिंग संस्थान में और जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो पूरे किए हैं, यानी कि फायर इक्विपमेंट, यानी कि जो सुरक्षा के उपकरण है, जैसा कि आग बुझाने के सिलेंडर और जो पाइप होते हैं, वॉल्व होते हैं, क्या वहां पे मौके पे मौजूद है नहीं है। और साथ ही साथ फायर एग्जिट की व्यवस्था देखी जाएगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी एक बिल्डिंग में 2 सीढ़ियां होनी चाहिए, एक सीढ़ियां जाने की और एक सीढ़ियां इमरजेंसी एग्जिट की। यानी कि एक सीढ़ियों को आप नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं आने जाने के लिए, लेकिन दूसरी सीढ़ियों पर एग्जिट करने के लिए होती है, वो भी इमरजेंसी के लिए। क्या वो 2 सीढ़ियां उस कोचिंग संस्थान में है या नहीं है? ऐसे में आज नोएडा के अंदर अभियान चला जाएगा। विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और फायर विभाग के अधिकारी मिलकर इस चीज का, फायर नॉर्म्स का, सेफ्टी का जायजा लेंगे, चेक करेंगे। तमाम कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वहां देखा जाएगा जिनके पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिनके पास फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है, उनको नोटिस दिया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरे हम देखते हैं विशेष तौर पर, जैसे कि नोएडा की बात करें, सेक्टर 18, सेक्टर 16 काफी कंजेस्टेड इलाके, इनके बीच में नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, स्थापित कर रखे हैं।
वहां पे हम देखते हैं कि एक ही रूम में तकरीबन 50 से अधिक बच्चों को बिठाया जाता है और वहां पे उनको पढ़ाया जाता है। हालांकि जो जिस जगह ये पढ़ाते हैं वहां पे इतना कंजेस्टेड है, ऊपर से वहां से निकलने की जगह नहीं। इस चीज की आज चेकिंग की जाएगी, साथ ही साथ सुरक्षा के क्या उपकरण है, क्या उपाय हैं। अगर यहाँ पे आग लग जाती है पहली बार जांच के निर्देश नहीं दिए गए रमेश। जब दिल्ली में अग्निकांड हुआ था मालवीय नगर, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि उन होटलों की जांच की जाए, उन बिल्डिंग्स की जांच की जाए जहां पर एनओसीज नहीं है या फिर फायर के सिस्टम नहीं है। ऐसे में ये माना जाए कि ये सिर्फ एक अग्निकांड है, ये मामला हुआ उसके बाद से ये एक दिखाने के लिए इस तरीके की जांच की जा रही है, या फिर ये सच में धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी जांच के आदेश दे दिए गए थे, उसके बाद क्या हुआ लखनऊ सबके सामने है। रमेश आर्या, देखिए प्रशासन जब भी जागता है जब हादसा हो जाता है, यानी कि लखनऊ में जो हादसा हुआ, अग्निकांड हुआ, 15 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद ही नोएडा प्रशासन की नींद जागी और उन्होंने कहा कि हम अब चेकिंग करेंगे और अलर्ट मोड पे चेकिंग की जाएगी। जितने भी कोचिंग संस्थान है, गेमिंग जोन है, और गेमिंग जोन विशेष तौर पर मॉल्स के अंदर होते हैं, और वहां पे भी सुरक्षा के जो नियम है क्या वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि जो सेफ्टी के नॉर्म्स है उनको देखा जा रहा है। और हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है, ये हमने शुरू से देखा और अभी भी देख रहे हैं। अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अगर वो अधिकारी समय पर चेकिंग करें और समय पर चीजों को देखें तो शायद बड़ा हादसा होने से टल सके। लेकिन आर्या, ऐसे मामलों में हम देखते हैं जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही शासन प्रशासन जागता है, उसके बाद ही चेकिंग चलाई जाती, वो भी सिर्फ कुछ दिन। यानी कि जैसा कि अभी हमने देखा मालवीय नगर में जो आगजनी की घटना हुई थी, और उसके बाद नोएडा में जो चेकिंग अभियान 1 हफ्ते चलाया गया, उसके बाद सब चेकिंग अभियान को शांत कर दिया गया। उसके बाद किसी से पूछा नहीं जा रहा क्या आपके पास सेफ्टी नॉर्म्स है या होटल में नहीं है इंतजाम। लगातार बिल्कुल रमेश, और इस तरीके के लगातार निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही अग्निकांड की जो आग ठंडी होती है, ये जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। सवाल लगातार बना हुआ है कि इस तरीके के अग्निकांडों के पीछे असली गुनहगार कौन है, असली आरोपी कौन है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर वो तमाम बिल्डिंग रमेश जिनके पास ना तो दूसरा गेट है, एग्जिट का प्लान कोई सेकेंड है। ऐसे हजारों बिल्डिंग है रमेश जहां पर या तो रेस्टोरेंट चल रहे हैं या पीजी चल रहे हैं या फिर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं या फिर तमाम वो अस्पताल वगैरह चल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद भी वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या प्रशासन उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए, लेकिन सवाल लगातार जारी है कि क्या इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्या ये जो निर्देश दिए गए हैं क्या ये एक्शन उन बिल्डिंगों के खिलाफ भी होगा जिनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, एग्जिट का सेकंड ऑप्शन नहीं है, जिनके पास फायर के सिस्टम की वो तमाम तैयारियां नहीं है, या फिर एनओसीज वगैरह ने, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इस पर लगातार नजर बनी हुई है। आप भी नजर बनाए रखिए क्योंकि खबरों का सिलसिला HNN न्यूज पे जारी है।